हाय, मेरा नाम है प्रिया राठौड़ और मैं बैंगलोर से हूँ और इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट के लिए मैं 2 कैटेगरीज़ के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ रेडियो एडवर्टाइज़िंग और एडवर्टाइज़मेंट इन जनरल। स्वाद की क्रेविंग्स को कहिए बाय बाय विद लॉर्ड ऑफ ग्रिल। डिलीशियस डिशेस और अमेजिंग एम्बियंस के साथ फिल योर एपेटाइट विद लॉर्ड ऑफ ग्रिल। द बेस्ट तंदूरी, Indian and Chinese dishes. Taste the veg and non-veg cuisines. Get the best experience of fine and dine restaurant. Lord of Grill. The second one is animation. It is about one kid, an elder woman, his mother talking. मम्मा, मैंने सुना कि आप ऑफिस जाने के बहाने कहीं और जाके पार्टी करती हो मेरे बिना। बेटा, ये तुमसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑफिस ही जाती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे बिली ने बताया था कि उसने आपको उस दिन वो किड्स प्ले वाली एरिया पे जाके देखा था। आप वहाँ पे मेरे बिना गेम्स खेलती हो, है ना? नहीं बेटा, हर किसी की बात अगर आप मानोगे तो आप अपनी मदर पे ही विश्वास नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं करते, ठीक है? नरेशन। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्रा का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। ये कहानियाँ मनोविज्ञान, व्यवहारिक तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित करती है। ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ साथ एक सीख देने की भी कोशिश करती है। वॉइस ओवर। शुरुआत में ये दुनिया सिर्फ एक समंदर थी और फिर जन्म हुआ हमारी मातृभूमि का तेफीती। उनके अंतर में छुपी थी फर्शम की शक्ति और तेफीती ने अपनी शक्ति से पूरी धरती को जिंदा कर दिया। फिर कुछ लोगों के मन में लालच जागा। वो समझे अगर तेफीती का दिल चुरा ले तो उन्हें भी तेफीती की शक्ति मिल जाएगी। और एक दिन एक साहसी जहाजी समुंदर को पूरा पार करके तेफीती का अंतर चुराने निकला। Everyone's got their own style, and now you can drive yours wherever you go. Introducing India's most fuel-efficient petrol car, the all-new Maruti Suzuki Celerio. Drive your style. रुक जाओ नीलेश, बंद करो इस तरह दौड़ना कूदना। मैं कहता हूं यहां आओ। अभी ही बुखार से उभरे हो? अरे चाचा, खेलने दो ना। अपने चाचा की बात नहीं मानेगा, गुस्सा दिलाएगा मुझे। मुझे पता था, अपने चाचा की बात तू कभी टाल ही नहीं सकता। भला मैं आपको गुस्सा होते कैसे देख सकता हूं? हाँ, ये हुई ना बात। तो आज भी चल रहा है चाचा भतीजे के बीच प्यार? अरे हाँ विकास, तू तो जानता ही है नीलेश का मेरी जिंदगी में कितना महत्व है। इसके बिना तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं। और बड़े भैया की देहांत की बात तो ये मेरा ही बेटा बन गया है। सच में महेश बाबू, तुम तो एक मिसाल हो। तुम दोनों का प्यार देखकर लगता ही नहीं कि नीलेश तुम्हारी खानदान की असली औलाद नहीं। नीलेश, जरा तुम अंदर जाओ, अब भगवान को प्रणाम करके आओ। अब तूने जो बोला वो फिर से कभी मत दोहराना। मैं खुद ये बात कब का भूल चुका हूं कि भैया ने नीलेश को गोद लिया था। शास्त्रों में भी लिखा है कि दिल का संबंध ही असली संबंध होता है। नमस्कार, मैं हूँ रागिनी सिन्हा और मैं आपको सुनाऊंगी रामाधारी सिंह दिनकर की एक छोटी सी रचना भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। धन्यवाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
बस याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। जिंदगी बड़ी जालिम है न मेरी जान, और मेरी नजर में तुम और मैं बिल्कुल बराबर हैं। बोलो जाजू, क्या खबर है आज सुबह की? सरकार, परिंदों के सूसू से तालाब गीला है और जिराफों के खिलाफ जुलूस निकला है। मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। ये तो शेर का बच्चा है, तू पास जाके देखना भिड़ू। मैं तो बोलता हूं इसको पाली डालते हैं। मैं रोज इसको घुमाएंगा, नींद आएगा तो लोरी भी सुनाएंगा। जिंदगी भर ऐसे लजीज खाने की तलाश थी, आज तो ऐसा किस्मत जाग उठा कि एक राजकुमार को खाएंगे हम। जरा सोचो तो, इसका जिगरा कितना लजीज होगा। चल छोटे, एकदम शॉर्ट में तेरा लाइफ स्टोरी बोल डाल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। अमन तेरा फ्यूचर सेट कर सकता है, फ्यूचर बोले तो आने वाला कल। Hello friends, I am a bee, a honey bee. Don't be scared, I'm not about to sting you. We attack only when provoked or when we need to protect ourselves. इंसानों के लिए समंदर हमेशा से ही बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है। हमारे लिए समंदर रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें जीवन प्रदान करता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? अरे क्या हुआ भगवान, काहे सुबह सुबह हमें इतना ताने दे रही हो? एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर। अरे हम ही तो लावत है बाजार से एक चुटकी सिंदूर तुम्हारे वास्ते, तुम भी हमें काहे को ताने दे रही हो? स्वागत है तुम्हारा मेरी इस रात की अंधेरी दुनिया में। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे बच्चे पसंद नहीं। विश्वास करो मेरा। Hi, this is Resham Talwar and I'm participating again in Talent Hunt at category. मैं जब भी इंग्लिश बोलिंग ना लोग हंसेंगे, पता नहीं वाई पर हर बार मेरा कचरा होएंग। फिर बबलू मुझे टाटा स्काई पे एक्टिव इंग्लिश दिखावेंगे और बोलेंगे मम्मा इंग्लिश लर्निंग इज सो इजी। बस फिर रोज इनसाइड द हाउसिंग जब भी टाइम मिले मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, सैटरडे संडे को रिवीजन भी करेंगे। धीरे धीरे माई इंग्लिश बिकमिंग सो गुडिंग कि नाउ व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश पीपल लुक एट मी एंड से वाओ मिसेस शर्मा व्हाट कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड व्हाट प्रोनाउंसिएशन, टू व्हिच आई पोलाइटली रिप्लाई I beg your pardon, it's not pronunciation, it's pronunciation. Tata Sky Active English. इसको लगा डाला तो लाइफ चिंगाला। ऑडियो बुक नरेशन। रुंधे हुए गले के साथ श्रेया ने पूरे गांव के सामने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसका साथ देते हुए उसकी माँ अवनी ने भी रोते हुए कहा, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, श्रेया सिर्फ 12 साल की है, वो कोई जादूगरनी नहीं है, प्लीज उसे जाने दीजिए। लेकिन गांव की मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा, ये जादूगरनी है और आज ये साबित भी हो चुका है। जब से ये पैदा हुई है हमारे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब तुम्हें इसकी सजा से कोई नहीं बचा सकता। ले जाओ अपनी बेटी को, आज की रात इसकी आखिरी रात है। क्या होगा श्रेया के साथ, जानने के लिए सुनिए ये ऑडियो बुक। अजी सुनते हो, घर में चीनी खत्म हो गई है, मार्केट से जरा चीनी ले आओ। पापा मेरे लिए गणित की कॉपी और 2 पेंसिल ले आइएगा, और हाँ रबर भी। अब पापा मेरे लिए मार्केट से सैनिटरी नैपकिन्स ले आएंगे। अरे बेशरम पिंकी, पापा से कैसे बात कर रही है? अरे बहू क्यों डांट रही है बिटिया को?
अरे बेटी की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अंततः प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो सहयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वो अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं है, वहाँ दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य को, इसके क्यों और कहाँ से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इस प्रश्न को अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इनका अंतर मिलता है। Audiobook. Once upon a time, the king's youngest son became filled with the desire to go abroad and see the world. He got his father's permission to leave on an adventure, kissed his parents goodbye, mounted his black horse, and galloped away down the high road. Soon, the grey towers of the old castle in which he had been born disappeared behind him. Explainer video. Work-life balance, 3 tiny words, an impossible equation that humankind has tried to solve for centuries. What would it mean to your life if you could achieve all of your goals? Introducing Weequilibrium, a productivity app that seamlessly brings together your personal and professional goals into a streamlined schedule that puts your dreams within reach. Download it for free at weequilibrium.com today. Documentary. The Maya, an ancient South American culture, predicted that time would end in a violent apocalypse on December 21, 2012. They created an elaborate astronomical calendar called the Long Count, which stops abruptly in 2012. What did the Mayans think would happen when their calendar ended? ये तुम दूसरी बार बोल रहे हो, पर सही कहा। ये बच्चा उन्हें दे भी दूँ ना, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? प्रेग्नेंट होना, एक बच्चे को कैरी करना, कौन सी इतनी बड़ी बात है? बस थोड़ी सी तो तकलीफ होती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, नहाते हुए बाल झड़ जाते हैं, फेस पे बॉयल्स, बॉडी पे रेशेस, हजारों इंजेक्शंस, बस। कभी भी हंसते रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी के वेट की वजह से होल्ड नहीं कर पाता। फीवर, कोल्ड, कफ कुछ भी हो जाए, मेडिसिन नहीं ले सकते, नहीं तो बेबी पे असर पड़ेगा। पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ फिट नहीं होता। अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। डिप्रेशन, मूड स्विंग, सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है ताकि बाकी सबका मूड खराब ना हो। पूरी बॉडी, पूरी सिस्टम सेक्रीफाइस कर लेती है एक माँ इन 9 महीनों में। और डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है ना वरुण, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन सब कुछ एक स्माइल के साथ सह लेते हैं हम, क्योंकि हमें मालूम है जब पहली बार इस बच्चे को देखेंगे तो इट विल ऑल बी वर्थ इट। इंसानों के लिए समंदर हमेशा से ही बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है। हमारे लिए समंदर रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें जीवन प्रदान करता है। हम में से कई लोग अपने जीवन की बहुत सी जरूरतों के लिए इसी समंदर पर निर्भर होते हैं, लेकिन उसका एक भयानक रूप भी है। कभी कभी इसकी लहरें अपना शांत रूप छोड़कर बन जाती हैं खतरनाक सुनामी। एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती। फिर वह बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता, उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाया करता। ममल्लापुरम
also known as Mahabalipuram or Seven Pagodas, is a town in Kanchipuram district in the southeastern Indian state of Tamil Nadu. It is on the coastline 58 kilometers south of the city of Chennai. An ancient historic town and a bustling seaport in the first millennium CE, now a beachside tourism center with a group of Tamil monuments declared as UNESCO World Heritage Site. अरे मेरे भाई मेरे यारे है, मैं फुरफुरी नगर का इंटरनेशनल साइंटिस्ट डॉक्टर झटका हूँ यारे। इसीलिए मैं जानता हूँ कि वॉइस डबिंग के काम में कितने लोगों की मेहनत लगती है यारे। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है, बस ये बोलने की स्पीड कम नहीं हो रही है। अरे मजनू मैं क्या करूँ? अरे ये से मेरा नाम सूरमा भोपाली नहीं हो रही है, मेरी आवाज में से भोपाल का एक सेंट नहीं जा पा रही है। मेरे पास अभी भी मुझे और वीरू वाले 2000 रुपये रखी है, तुम चाहो तो ले लो, लेकिन मेरी मदद कर दो भाईजान। आओ डाके टके डाके टके डाके टके डा। मैं तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, क्या वॉइस इंडस्ट्री में बच्चा भी आ सकता है? हज क्यों जानी या हम बेहतरीन डायलॉग इसलिए बोल पाते हैं या क्योंकि बेहतरीन डबिंग राइटर उसे लिखते हैं या तो हम वो कैसे लिखे या ये बताओ जानी या अब उनका नाम है मिथुन दादा। मुझे ये बताओ कि वॉइस इंडस्ट्री में और कौन कौन से वर्क फील्ड होते हैं या मैं जानूंगा तभी तो बोलूंगा। क्या बात। अब एक ग्रुप कान के पर्दे खोल के सुन लो। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक अटेंड करो इंडिया वॉइस फेस्ट। उनकी वेबसाइट से टिकट लेकर गुरु ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे गुरु। कहो हाँ। मैं तो सुन के हैरान हो जी। शक्ति राज्य के पास और भी कई आवाजें हैं, लेकिन समय की सीमा है, इसीलिए नमस्ते। डॉक्यूमेंट्री वॉइस। वोकल कॉर्ड यानी स्वर रज्जू, जिन्हें आवाज के तार भी कहा जाता है, मनुष्यों और कुछ अन्य जीवों के गले के भीतर स्थित स्वर ग्रंथि यानी लैरिंग्स के अंदर मौजूद श्लेष्मा झिल्लियां यानी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिनके कपकपाने से ये जीव बोल पाते हैं। कैरेक्टर वॉइस। दादी, आपके वोकल कॉर्ड्स पुराने हो गए हैं क्या? हम आपके लिए नए कॉर्ड्स ला दें? पापा के दोस्त की गिटार शॉप है, वहाँ कॉर्ड्स मिलते हैं। अरे मेरे बच्चों, मेरी वोकल कॉर्ड्स जरा पुरानी तो हो गई है। दादी को बहुत सारी कहानियां जो सुनानी होती है। चलो, आज कौन सी कहानी सुनोगे? नहीं दादी, हम स्टोरी बुक पढ़ लेंगे। कैटेगरी 1 TVCs हिंदी। मुझे वो दिन आज भी याद है। हमारी नई नई शादी हुई थी और हम इस शहर में आए थे। ICICI प्रूडेंशियल, आपका हमसफ़र। इंग्लिश। मूड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एट द टच ऑफ वन बटन। Mercedes Benz S-Class। नरेशन फॉर डॉक्यूमेंट्रीज हिंदी। नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। इंग्लिश। The high Himalayas in Nepal, the world's most spectacular scenery and highest inhabited place on earth. Audiobook narration. It was nice hearing your voice this morning. It felt as if I'm speaking to someone lost in time, yet stuck between time and thoughts. Hindi. हकीकत से परे जा रही हूँ मैं, एक लड़की में मरे जा रही हूँ मैं। वो मुझे देखता है ऐसे जैसे कोई आवारा चांद को देखता है। हेलो, मेरा नाम है सिंचाई नहारा और मेरी उम्र 5 साल है। क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? वो तो मुझे भी पसंद है, पर मैं पिज़्ज़ा के साथ खाता हूँ क्योंकि वो पिज़्ज़ा के साथ अच्छी लगती है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड से आए। आज यार आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला प्रश्न 50 करोड़ रुपए के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। अरे 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक इंडिया वॉइस फेस्टिवल है, तो सभी आना, ठीक है? चलो बाय बाय।
अरे 5 दिसंबर को मैं जा रहा हूँ, समझे, इंडियन वॉइस फेस्ट में। तो भैया बोल देना इन कॉकरोचों को कि मेरा पीछा ना करे, क्योंकि ये काम बिगाड़ देते हैं। बिल्ले तू जाके तो दिखा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये खिलाड़ी का हाथ है, समझा। ए बिल्ले तू जा रे, ये तेरा पीछे में आएगा रे बाबा। तू जा रे बिल्ले, तू जा ना बाबा। ये बिल्ले चुप रहे रे बाबा। Hello, my name is Shivai Rajpurohit. I am from Jodhpur, Rajasthan. First, mimicry. अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये दिल तो सबके पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। ओए बाबूजी, मैं कातिया को मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इंडिया वॉइस फेस्ट में जाए, वो भी अपने परिवार के साथ। ओए, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरा टिकट बुक करवा ले। राजू, मेरे को तेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वाह वाह, तेरी पिक्चर कैसी है साला, तेरे जैसी। ए बाबू भैया, चलिए ना हम साथ में मिलकर देखते हैं। इसकी पिक्चर को छोड़िए, हम इंडिया वॉइस फेस्ट चलते हैं। बाबू भैया सुनिए, आप इसकी बात सुनिए, मेरी बात आपको नहीं सुननी है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को जानता है। सच और झूठ के बीच का फर्क को नहीं पहचान पाता। बदला लेना हर बार सही नहीं होता, माफ कर देना भी हर बार। ऊंची दुकान फीका पकवान, खदर की लंगोटी चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अच्छा अरे यार, बेटा ये बात लिख लो। बेटा बाप मरा अंधियारे, बेटा मांगे पावर हाउस। बाप का, माँ का, दादा का, सब का। सेकेंड कैरेक्टर वॉइस ऑफ वेनम एंड एडी। एडी, हमें बाहर निकलकर बुरे लोगों को निगलना होगा। मैं एक शिकारी हूं और मुझे आजाद होना है। तब अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना पुलिस हमें पकड़कर हवालात में डाल देगी। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात सन 1984। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगी बस्तियां नींद में डूब चुकी हैं। चंपा देवी शुक्ला के बेटे देर रात घर लौटे तो बुरी तरह खांस रहे थे। चंपा देवी को लगा कि शायद आज कारखाने में फिर कोई काम चल रहा होगा। हवा में ऐसी गंध तभी आती थी जब वहाँ मरम्मत का काम चलता था। भारतवर्ष एक महान सभ्यता, जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाज़ों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। पर ये भेड़िया बना है मर्दों और घोड़ों से, भालों और तलवारों से, गुलामों की एक फौज जो कल्पना से भी ज्यादा है और हमारे यूनान को हड़पने को तैयार है। सारी दुनिया से आज़ादी और इंसाफ की उम्मीद मिटाने को तैयार है। चाहे डरो चाहे भागो, पर तुम मुझसे बच नहीं सकते। महाराज कंस, हमारे बेटे बेटियों को मत ले जाइए। The land where Ganga, Yamuna and Saraswati meet is also a land where culture, politics and art meet. Welcome to the city of Allahabad, home to one of the 4 oldest universities of India, known as the Oxford of the East, University of Allahabad. सिम्बा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बस याद रखना कि तुम कौन हो। एक सच्चा राजा। हम सब कहीं ना कहीं एक नाजुक सी डोर से बंधे हैं। आम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो क्या ले सकते हैं, लेकिन एक सच्चा राजा ये सोचता है कि वो क्या दे सकता है। यहाँ स्वाद भी है और सेहत भी। मिलते हैं यहाँ यार दोस्त और फैमिलीज भी। कुछ आते हैं यहाँ फाइन डाइन के लिए, तो कुछ आते हैं यहाँ चाय के लिए। कुछ का बन जाता है ये मी टाइम, तो कुछ आते ही यहाँ डिजर्ट्स के लिए। यहाँ लॉन्स में खेले जाते हैं फुटबॉल के मैच और बैंक्वेट में मनाए जाते हैं 2 दिलों के मैच। कभी अपनों के बर्थडेज पे बजती है सीटियाँ यहाँ और कटती है शानदार केक। खा के कहते हैं बच्चों से लेके ब्लॉगर्स हमें
कि भैया कितना बढ़िया करते हो तुम बेक। सराजा रेस्टोरेंट, बेकरी, बैंक्वेट एंड पार्टी लॉन्स। हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया, हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया, हुल के मेरे हंसे सुर दे, हुल के मेरे हंसे सुर दे, तू सुनदा है दिल दिया, हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया, हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया। बोचैन हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया, हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया, हुल्लू के मेरे हंसे सुर दे, हुल्लू के मेरे हंसे सुर दे, तू सुनदा है दिल दिया, हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया। नैनी हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया, हवाई में तेरी मेरी मेलोडिया। अगर कोई बात हमसे रोज पूछी जाती है तो वो ये कि आजकल के बच्चों के साथ बात कैसे की जाए। जैसे भगवान जब बच्चे बना रहा था तो हम ही उनके असिस्टेंट थे और उन्होंने हमें कुछ खास खजाना दिया मुआवजे के बतौर और बोले, बेटा ये ज्ञान की पोटली लो और दुनिया भर में बांटो। Introducing Chocolicious, a temptation of a deep and lingering chocolate, wrapped in an involving message. A chocolate and a message, too rich to be rushed. Some moments are so delicious. Why rush them? ये न्यू नॉर्मल क्या है सिर्फ वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करना नॉर्मल है। इसीलिए हमें जरूरत है 0B सुरक्षा की। आज की दिनचर्या के लिए, हर परिवार और हर घर की रक्षा के लिए 0B सुरक्षा। डमरू, ये खाने का स्वाद इतना खराब क्यों है? ओह, शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसमें टूथपेस्ट मिला दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? सर, क्योंकि नमक खत्म हो गया था। अगर नमक खत्म हो जाएगा तो क्या तुम इसमें टूथपेस्ट मिला दोगे? सर, आप ही ने तो कहा था कि टूथपेस्ट में नमक होता है, इसीलिए मैंने खाने में टूथपेस्ट मिला दिया। ये क्या हिमावारी, तुम मेरे सिर के बजाय कहीं और क्यों नहीं बैठ जाती? अरे शिनचैन, ये हिमावारी तुम्हारी बात नहीं समझने वाली। हाँ शिनचैन, हिमावारी तुम्हारी कोई बात नहीं समझने वाली। अरे हाँ, हिमावारी बस नहीं, शिनचैन भी कुछ नहीं समझने वाला। क्या कर रहे हो आज, क्या ही चल रहा? क्या कर रहे हो मुझे भी शामिल कर लो। क्या कर रहे हो परेशान तो नहीं किया? क्या कर रहे हो, क्योंकि बार पूछूं मैं ये सवाल कि तुम दोनों क्या कर रहे? बेशर्मीने की फुर्ती, जहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक। घर वालों को सजाना हो यहाँ मिलेगा चाहिए जब देखेंगे मिलेगी ऐसी। ये है मिमी की रंगीली मूर्ति। वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाती। वो चाहती है कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं बाकी सब बच्चों की तरह, लेकिन मैं बाकी सब की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं नाचूं अपने बीट पे हरदम। मैं हूँ चाय, बाकी सब है पानी कम। मैं चाहूँ तो खा लूँ हैंडपंप, पर घर पे खाओ मैं तो च्युइंगम। ये स्टोरी है हरीश की। एक दिन हरीश अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे क्या हुआ, क्यों मैं बाकियों की तरह नहीं चल पाता? क्या मैं कभी भी ठीक से चल पाऊंगा? बहुत बुरा लगता है माँ, जब मेरे सारे दोस्त बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक मैं हूं जिसकी सारी जिंदगी इस व्हीलचेयर पे बीत रही है। क्या मैं कभी भी ठीक से चल पाऊंगा माँ? मैं अंदर ही अंदर से
घुट घुट के जी रहा हूँ माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। आज तो मेरा बर्थडे है, लेकिन सुबह से मुझे किसी ने विश भी नहीं किया। लगता है कि मेरे सारे दोस्त मेरा बर्थडे ही भूल गए और आज तो कोई दिख भी नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ है सबके सब। ढूंढना पड़ेगा। सुनो दोस्तों, आज भीम का बर्थडे है, तो हम सब मिलकर उसके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान करेंगे ताकि आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल हो। क्यों है ना बनबुद्ध? हाँ, भीम की बर्थडे पार्टी तो होनी चाहिए एकदम लल्लन टॉप। आओ आओ आओ, तो अब हम सबको उसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। क्यों है ना? वाह दोस्तों, आप सबका इस बर्थडे पार्टी के लिए शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। मुझे तो लगा था कि तुम सब मेरा बर्थडे ही भूल गए। So funny! अरे ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि हम तुम्हारा बर्थडे ही भूल गए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू के केक का तो कुछ जवाब ही नहीं था। हाँ भीम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, ये केक तो डोरा केक से भी बहुत टेस्टी था। आज तुम सबके साथ पार्टी करने में मुझे बहुत मजा आया। शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू। पर तुम मारना क्यों चाहते हो मुझे? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? वापस काला बाजारियों की दौलत लूटूं? नहीं नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, कैसे करूं रिलैक्स जब मैं कितनी बड़ी गलती करके बैठा हूं। मैंने बैग पे भरोसा किया। क्यों? मुझे लगा वो मेरा दोस्त था, तो मैंने उसे इकलौती चीज दे दी जो मिस्टर स्टार्क मेरे लिए छोड़ के गए थे, और अब वो मुझे और आधे यूरोप को खत्म कर देगा। तो प्लीज मुझे रिलैक्स होने को मत कहो। माफ कर दो हैप्पी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बरसों पहले दुनिया के किसी एक कोने में एक देश हुआ करता था। नाम था वकांडा, जहाँ के लोग अपनी धरोहर और संस्कृति की रक्षा करते थे। उन सभी लोगों में एक महान राजा था। नाम था ब्लैक पैंथर। Now animation character, Angry Birds, scene Wisdom of Lake। यार इस लेक को तो देख के नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सदियों से भी आया होगा। इसके बारे में तो लोगों ने क्या क्या अफवाह फैला रखी है कि यहाँ पे आने के बाद लोग सच बोलने लगते हैं। ऐसा सच में है क्या? नाउ डॉक्यूमेंट्री। पृथ्वी में कई भौगोलिक परिवर्तन हुए। पश्चिमी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का ताल बन गया, जो आज के गुजरात के कच्छ में सफ़ेद रेत के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजारों साल पहले यहाँ दुनिया का सबसे उन्नत शहर अपने गौरवशाली इतिहास को पन्नों में दबाए हुए, जिसका नाम था हड़प्पा का धोलावीरा।